ओरिजिन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का आगाज़ ग्रीक सिविलाइजेशन से हुआ था। ग्रीक सिविलाइजेशन में गॉड को खुश करने के लिए वहाँ पर रिलीजियस फेस्टिवल्स हुआ करते थे, और रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट आते थे और अपना वर्क यहाँ पे स्टेज पर परफॉर्म करवाते थे। ये जो गॉड था ना ग्रीक, ये डायनासोरस था और बहुत ही पॉपुलर गॉड था। गॉड ऑफ वाइन के नाम से भी ये जाना जाता था। खैर, जो भी ड्रामेटिस्ट अपने प्लेस यहाँ पे परफॉर्म करवाता था उन्हें बाकायदा प्राइज़ मिलता था। परफॉर्मेंस के दौरान एक्टर्स मास्क लगाते थे। अब ये ड्रामेटिस्ट कौन थे? उनमें से कुछ पॉपुलर के नाम मैं आपको बता दूंगा। इनमें से पहला जो आता है वो एस्किलस है, जो फादर ऑफ ट्रेजिडी भी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद सोफोक्लिस, यूरिपिडीज और एरिस्टोफेन्स थे। इसे एरिस्टोफेन्स को फादर ऑफ कॉमेडी भी कहते हैं। तो ये कुछ राइटर्स हैं 4 के करीब जिन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशन में अहम किरदार अदा किया और ओरिजिन ऑफ ड्रामा में अपनी पहली ऐसा कहें कि स्टार्ट, इन्होंने अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इन्होंने स्टार्ट दिया था ओरिजिन ऑफ ड्रामा को बाकायदा आगाज़ दिया था। इन लोगों के ना आपस में मुकाबले हुआ करते थे और जीतने वालों को इनाम दिया जाता था। इन सब के कुछ प्लेज हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि जो फादर ऑफ ट्रेजिडी था एस्किलस, जिसने 13 के करीब मुकाबले जीते थे। फिर इसके बाद सोफोक्लिस आते हैं जो एस्किलस की जगह लेते हैं और बहुत ही पॉपुलर होते हैं। उस वक्त ये 28 साल का होता था सोफोक्लिस जब ये मुकाबलों में आता था। तो एस्किलस काफ़ी इम्प्रेस था इससे। खैर, अब हम लफ्ज़ ड्रामा को जानेंगे। लफ्ज़ ड्रामा ग्रीक वर्ड ट्रेन से निकला है, जिसका मतलब है टू डू, टू एक्ट के हैं, यानी कुछ परफॉर्म करने के, कुछ करने के। और आपको ये बता दूं कि गॉड ऑफ डायनासोरस का जो फेस्टिवल हुआ करता था जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म किया जाता, वो जगह कौन सी है? ग्रीक तो है, एक मुल्क है, लेकिन वो जगह कौन सी है? वो जगह एथेंस है। एथेंस बहुत ही पॉपुलर एक सिटी हुआ करता था। अब एथेंस के मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जंगें हुआ करती थी और हिस्टोरिकल बहुत सारी ऐसी जंगें लड़ी गई, जैसे पर्शियंस और सलामिस एक जंग लड़ी गई थी जो काफ़ी पॉपुलर थी और जिसमें एस्किलस ने भी हिस्सा लिया था। एस्किलस उसमें एक सोल्जर के तौर पर सामने आया था और एस्किलस ने इसी जंग पर फिर एक अपना एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम भी पर्शियंस था। खैर, अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के प्लेस पैदा हुए। 3 किस्म के प्लेस पैदा हुए थे, एक स्टार प्लेस, फिर ट्रेजिडी, फिर कॉमेडी। तो ये 3 किस्म थे ड्रामा की, 3 काइंड थी ड्रामा की। और अगर ग्रीक ड्रामा को आज के ड्रामा से कंपेयर करें तो आज का ड्रामा जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। देखा जाए तो ग्रीक ड्रामा में फ्यू करेक्टर्स हुआ करते थे। आज के ड्रामा को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं, तो इस लिहाज से वो कम्प्लेक्स है। और ये भी बता दूं कि ग्रीक ड्रामा इतना भी सिंपल नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि एक करेक्टर पूरी स्टोरी लेकर चलता था। आज के ड्रामा को देखा जाए तो एक करेक्टर्स के बाद फिर दूसरे छोटे करेक्टर्स की कहानी, फिर उसके बाद छोटे से छोटे करेक्टर्स की, इवन नौकर की भी कहानी आज के ड्रामा में बताई जाती है। लेकिन ग्रीक ड्रामा में ऐसा नहीं होता था। जैसे इडिपस रेक्स था, अगर आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो वहाँ पे आप देखें तो इडिपस रेक्स की शुरू से लेकर एंड तक उसकी कहानी, उसकी बात की जाती थी। लेकिन मॉडर्न ड्रामा में ऐसा नहीं होता है। अगर आज के ड्रामा की बात की जाए तो यहाँ पे प्लॉट जो है वो काफ़ी देखा जाए तो कम्प्लेक्स होता है। ग्रीक ड्रामा में भी प्लॉट कम्प्लेक्स था। एनीवेज, ग्रीक ड्रामा के स्टेज की बात की जाए तो ग्रीक ड्रामा में जो स्टेज था वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 3 करेक्टर्स अलाउ थे, 3 से ज़्यादा नहीं थे। और उन करेक्टर्स के मास्क लगे होते थे, बहुत ही वेird किस्म के मास्क लगे होते थे। और हाँ, वो थोड़े नीचे से कुछ पहन लेते थे, मतलब बड़े लगते थे। उनका जो कद था वो बड़ा होता था, शायद कुछ पहन कर चलते थे। एनीवेज, अब बात करते हैं कि ग्रीक ड्रामा में और क्या ख़ास था। कोरस था। कोरस क्यों ख़ास था, क्यों पॉपुलर था ग्रीक ड्रामा में? वो शायद स्टोरी की इंटेंसिटी जब बढ़ रही होती है तो वो स्टोरी में अपने ऑडियंस को रिलैक्स करने के लिए सॉन्ग गाते थे या कुछ इंटरेस्टिंग बताते थे। कोरस इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि बाज़ औक़ात कोरस करेक्टर्स के मुतलिक बताते थे, बाज़ औक़ात प्लॉट के मुतलिक बताते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा, ग्रीक ड्रामा का ओरिजिन जो है वो आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।